स्वामी जी, प्रश्न है अहंकार से मुक्ति कैसे? कमल वलेरा। देखो कमल जी, आज तक ये सिखाया गया है कि अहंकार से मुक्ति के लिए हमें सौम्य होना चाहिए, लेकिन सौम्य होना मुक्त होना नहीं है। सौम्य होना अहंकार का दमन है और फिर वो उसके फलस्वरूप और तेजी से उभर के आता है। तो सौम्यता जो है वो अहंकार को दबाने के लिए उपयोग लोग करते हैं, लेकिन आपका प्रश्न है अहंकार से मुक्ति। अब इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। किसी भी चीज की इस जगत में उससे मुक्ति नहीं होती, सिर्फ इस जगत में रूपांतरण संभव है, परिवर्तन। बुद्ध कहते थे परिवर्तन एकमात्र सच है। तो आपका अहंकार भी परिवर्तित हो सकता है। वो परिवर्तित क्षमा में हो सकता है, परिवर्तित प्रार्थना में हो सकता है, परिवर्तित प्रेम में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अहंकार को 100% तक ले जाना पड़ेगा। 100%। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बहुत समय पहले मेरे पास एक लड़का आया और उस लड़के ने मुझसे यही प्रश्न किया कि स्वामी जी, मैं अहंकार से मुक्त होना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको एक काम बताया। मैंने उससे कहा कि आप प्रतिदिन शाहजहांपुर में एक जगह है चौराहा, मैंने कहा आप वहां जाके खड़े हो जाओ। 14 दिन तक लगातार उस जगह पे खड़े हो और वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुम ऐसे देखो कि जैसे दीनहीन, बहुत छोटा सा, अदना सा, मूर्ख, बेवकूफ, ऐसे करके। और हर बार अपने अंदर से आभास महसूस करो कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा अहंकार और बढ़ रहा है। 3 घंटे तक, 14 दिन तक ये प्रयोग उसको मैंने करने को बताया। वो अहंकारी था वास्तव में, चला भी गया। उसने 3 घंटे रोज 14 दिन तक ये प्रयोग किया। मैं छुप छुप के उसको देखता था कि ये कर रहा है या नहीं। वो हर इंसान को देखता और दम्भ से भर जाता। 14 दिन बाद वो प्रयोग करने के बाद मेरे पास फिर लौटा। मैंने उससे कहा कि बताओ क्या स्थिति है। उसने कहा दुनिया में सभी मूर्ख हैं, सभी 2 कौड़ी के, तुम भी। मेरे लिए भी उसने कहा कि 2 कौड़ी के। तो मैं उसे मुस्कुराया। मैंने कहा क्या आज तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक सम्राट की तरह हो, बाकी सब एक अदने से फकीर, भिखारी? उसने कहा हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है, मैं ही सम्राट हूं, बाकी सब भिखारी। तो मैंने कहा जब तुम्हें ये लगता है कि तुम सम्राट हो और बाकी सब भिखारी, तो भिखारियों से कंपैरिजन कैसा? और जैसे मैंने उससे ये बात कही, वो अचानक घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट के रोया। वो इतना रोया कि कोई शब्द ना कह सका। फिर वो उठ के चला गया बिना कुछ कहे। कोई धन्यवाद भी नहीं था, कोई बात भी नहीं थी और आज तक लौटा भी नहीं। हाँ, कभी कभी वो मुझे दिखा है, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे अहंकार नहीं दिखा। निश्चित ही अहंकार रूपांतरित हुआ। रूपांतरित वो किस रूप में होगा इसको नहीं कह सकते। इसके लिए आपकी पूरे व्यक्तित्व की एक एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसलिए अहंकार से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है कि अहंकार को इसकी अपनी पूरी ऊंचाइयों पर ले जाओ, और जब पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो तुम कह ही बैठोगे अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कहना शुद्धतम अहंकार है। इतना।